नमस्कार साथियों, संस्कृत सिद्धि यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं महेंद्र परियार आज आपके लिए संधि प्रकरण टॉपिक में गुण संधि टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, संधि प्रकरण टॉपिक का ये हमारा 7वां वीडियो है। पूर्व में 6 वीडियो इस चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। जिन दोस्तों ने पूर्व के 6 वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तथा संधि प्रकरण टॉपिक दोस्तों बताना चाहूँगा कि व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक तथा रीट भर्ती परीक्षा में इसके संबंधित सवाल अवश्य पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार संधि प्रकरण में गुण संधि के संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रकार हम एक ही बार में पढ़कर इसको कभी भी न भूले जैसा याद कर सकें। तो बढ़ते हैं दोस्तों गुण संधि में। पहले हम जानेंगे गुण संज्ञा, क्योंकि गुण संधि में गुण संज्ञा पहले होती हैं और उसके बाद होती है गुण संधि। तो दोस्तों, गुण संज्ञा विधायक सूत्र होता है अदेंग गुण, अर्थात अत एंग गुण। ये गुण संज्ञा विधायक सूत्र हैं। दोस्तों, ये याद रखना कि गुण संज्ञा विधायक होता है सूत्र अदेंग गुण और गुण संधि विधायक सूत्र होता है आद गुण। तो दोस्तों, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि याद रखने का तरीका मैं बता देता हूँ कि यहाँ गुण संज्ञक वर्ण से तात्पर्य है अ, ए, ओ वर्णों से हैं। तो देखिए अ, ए, अद एंग गुण, एंग प्रत्यार दिया हुआ है, अ, त एंग गुण, यानी अ, ए, ओ वर्ण होते हैं जो गुण संज्ञक वर्ण होते हैं। तो दोस्तों, अदेंग गुण ये गुण संज्ञा विधायक सूत्र हैं। यहाँ गुण से तात्पर्य है अ, ए, ओ वर्णों से हैं, अर्थात अ, ए, ओ वर्ण गुण संज्ञक वर्ण होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, गुण संज्ञा होने के बाद उसकी गुण संधि होती है। तो गुण संधि विधायक सूत्र होगा आद गुण। इसकी वृत्ति है अवर्णाद अच्छी परे पूर्व परयो एको गुण एकादेश स्यात्, अर्थात अवर्णात यानी अवर्ण है जिसके अंत में अवर्ण से अच्छी, अच्छी का अर्थ होता है स्वर, परे, परे होने पर, पूर्व परयो पूर्व और पर के स्थान पर गुण एकादेश स्यात् है, यानी गुण एकादेश हो। तो दोस्तों, इस सूत्र को विस्तृत से जानते हैं। पढ़ते हैं अगली स्लाइड में। आद गुण यानी अवर्ण से परे स्वर वर्ण होने पर पूर्व व पर के स्थान पर गुण रूप एकादेश हो जाता है। तो दोस्तों, अ या आ के बाद ई या दीर्घ ई आए तो उसका ए एकादेश हो जाता है। उसी प्रकार अ या आ के बाद उ या दीर्घ उ आए तो ओ एकादेश हो जाता है। साथ में इस संधि में अ या आ के बाद री या री आए, दीर्घ री आए तो उसका अर। तो दोस्तों, बता देना चाहूँगा कि आद गुण सूत्र के साथ उरन रपर सूत्र भी लगता है। तो हमने आद गुण सूत्र को भी जाना है। आगे दोस्तों, जब हम अ या आ के बाद री या दीर्घ री के उदाहरण पढ़ेंगे तो उस समय उरन रपर सूत्र की विस्तृत रूप से व्याख्या करेंगे। उसी प्रकार अ या आ के बाद री आए तो उसका अल एकादेश हो जाता है। यहाँ पर भी आद गुण सूत्र के बाद उरन रपर सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, पहले पढ़ते हैं अ या आ के बाद ई या दीर्घ ई आए तो उसका ए एकादेश होता है। उदाहरण है हरेंद्र, हर प्लस इंद्र। यहाँ पर र में अ है और आगे ई दिया हुआ है, तो ऊपर जो ब्लू कलर में हमारा फॉर्मूला लिखा हुआ है वो सेट हो रहा है। तो यहाँ पर हर प्लस इंद्र का संधि युक्त पद हो जाएगा हरेंद्र। देव प्लस इंद्र तो अ प्लस ई का ए होता है, तो देवेंद्र, देव प्लस इंद्र। महा प्लस ईश्वर तो इसका संधि युक्त पद बनेगा महेश्वर। अगला पद है गण प्लस ईश तो इसका संधि युक्त पद बनेगा गणेश। दोस्तों, हमने इस स्लाइड पर जाना है कि अ या आ के बाद ई या दीर्घ ई आए तो उसका ए एकादेश होता है। आगे बढ़ते हैं अ या आ के बाद उ या दीर्घ उ आए तो उसका ओ एकादेश होता है। दोस्तों, इसका उदाहरण है नव प्लस उडा, नवोडा। जन्म प्लस उत्सव, जन्मोत्सव। हित प्लस उपदेश, हितोपदेश। परम प्लस उपकारक, परमोपकारक। दोस्तों, यहाँ पर मैंने वर्णों का पदच्छेद न देकर आपको सरल तरीके से समझाया है।
तो दोस्तों पढ़ते हैं आगे। हमने पूर्व की स्लाइड में ये उदाहरण देखे हैं कि आद गुण सूत्र में अ या आ के बाद ई या दीर्घ ई आए तो ए होता है, अ या आ के बाद उ या दीर्घ उ आए तो ओ होता है। अब हम जानेंगे अ या आ के बाद री या री आए तो उसका अर उरण रपर सूत्र से होता है। तो दोस्तों उरण रपर सूत्र को जानते हैं पहले, उसके बाद री का अर आदेश और री का अल आदेश कैसे होता है पढ़ते हैं। सूत्र हैं उरण रपर, सूत्र पदच्छेद है उ अण रपर। सूत्रार्थ होता है उ यानी री का अण प्रत्यार में अ ई उ, रपर से तात्पर्य है र से पर। दोस्तों अगर री का अण तो वह र पर होता है। इसको सरल तरीके में समझते हैं दोस्तों। सरल अर्थ में री का अण र और ल होता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उरण रपर सूत्र में अभी इसको विस्तृत समझते हैं। हमने उरण रपर सूत्र में सूत्र पदच्छेद से उ अण रपर पढ़ा है, उ का री और अण में हमने पढ़ा है अण प्रत्यार है अ ई उ, रपर से तात्पर्य होता है र से पर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि री के स्थान पर जो अण मैंने बताया है अ ई उ होता है वो र परक होता है। दोस्तों री व री श्रवण संज्ञा होती हैं जो 30 प्रकार के होते हैं। इस श्रवण संज्ञा में री 18 प्रकार के होता है और री 12 प्रकार के होते हैं। अतः स्पष्ट है कि किसी सूत्र से जब री अथवा री के स्थान पर अ ई उ आदेश होता है तो वह क्रमशः अर और अल होता है। तो दोस्तों ये ध्यान देना होगा कि री और री का अर और री का अल उरण रपर सूत्र से होता है, अर्थात री के स्थान पर अर और री के स्थान पर अल होगा। कौन से सूत्र से होगा? उरण रपर, यानी पहले आदगुण सूत्र भी कार्य करेगा और उसके बाद उरण रपर सूत्र भी कार्य करेगा। सूत्र है उरण रपर, एक पद दिया हुआ है, इस सूत्र को आसानी से समझते हैं। कृष्ण दी, तो इसका संधि विच्छेद होता है कृष्ण प्लस रिद्धि। तो दोस्तों पहले आद गुण सूत्र लगता है तो कृष्ण न में अ आ गया और आगे री आया हुआ है रिद्धि। तो दोस्तों आद गुण सूत्र से ये बनता है कृष्ण अ प्लस री दी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कृष्ण अ प्लस रिद्धि में उरण रपर सूत्र से र परक होता है, तो नीचे जो कृष्ण दी दिया हुआ है उसके ऊपर अर दिया हुआ है, तो उरण रपर से अ के पीछे जो र लगा हुआ है वो र परक है, तो इससे पद बनेगा कृष्ण दी। तो दोस्तों किस प्रकार कृष्ण दी पद संपूर्ण बनने में आदगुण सूत्र और उरण रपर सूत्र भी काम में आया है। दोस्तों इसको और विस्तृत तरीके से जानते हैं उरण रपर सूत्र के बारे में कि यदि अ या आ के बाद री या दीर्घ री आए तो उसका अर हो जाता है। दोस्तों अर का ध्यान रखना उरण रपर सूत्र से होता है। एक और पद का मैंने यहाँ पर उदाहरण दिया आपके लिए कि आप आसानी से उरण रपर सूत्र को भी समझ लें और आद गुण सूत्र को भी समझ लें। तो देव प्लस ऋषि, तो देव वह है, वह प्लस आगे री दिया हुआ है और शी, तो वह में वह को हलंत करने पर अ निकलता है और आगे री दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये जो सूत्र होता है आद गुण, तो वह प्लस अ बनता है ये आद गुण सूत्र से। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उरण रपर सूत्र में क्या कह रहा है कि अण प्रत्यार दिया हुआ है अ ई उ के बाद में अगर री और री हैं तो दोस्तों देखिए अ ई उ दिया हुआ है और री आया हुआ है, तो री के स्थान पर उरण रपर सूत्र से र एक का आदेश हो जाता है। तो दोस्तों देव प्लस अर बना है तो देवर शी ये पद बनता है। तो दोस्तों हमने इन स्लाइड में 4 स्लाइडों में उरण रपर सूत्र को आसानी से जाना है। उरण रपर सूत्र पदच्छेद हैं अ उ उण रपर, उ का हमने बताया री का, अण का बताया हमने अण प्रत्यार हैं अ ई उ और रपर से तात्पर्य र से पर। तो अगर री का अण तो वह र पर होता है। सरल अर्थ में भी हमने जाना है कि री और री का अण रहे तो र और ल होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी प्रकार अ या आ के बाद री या दीर्घ री का अर हमने देवर्षि उदाहरण से जाना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि अ या आ के बाद री या दीर्घ री आए तो अर के अन्य उदाहरण देखते हैं। देवर्षि पढ़ा हमने, देव प्लस ऋषि। इसी प्रकार ग्रीष्म ऋतु, तो ग्रीष्म प्लस ऋतु, ग्रीष्म ऋतु इसका संधि युक्त पद होता है।
अदम प्लस ऋण, तो इसका संधियुक्त पद बनता है अदम ऋण। और उसी प्रकार वेद प्लस ऋक, वेदर्क बनता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अ या आ के बाद में ली आ जाता है तो उसका अल होता है। आपको पता है दोस्तों कि हमने उरण रपर सूत्र पढ़ा है और इससे पहले आद गुण पढ़ा है। तो आद गुण सूत्र से अ आ जाएगा और उरण रपर सूत्र से ली का ल आदेश हो जाता है। उसी प्रकार पद बनेगा तौ प्लस लिकार तौल्यकार। उसी प्रकार आ प्लस लिकार अलकार पद बनता है। ठीक उसी प्रकार तौ प्लस लिदंत तवलदंत पद बनता है। उसी प्रकार म प्लस लिवण ममलवर्ण बनता है। तो दोस्तों हमने गुण संधि को विस्तृत रूप से जाना है और इसके सूत्र हमने पढ़े हैं। पहले हमने पढ़ा है गुण संज्ञा। गुण संज्ञा का विधायक सूत्र होता था अद एंग गुण, यानी अदेंग गुण। अदेंग गुण के बाद हमने जाना कि गुण संज्ञक वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो हमने ये जाना है कि अ, ए और ओ ये गुण संज्ञक वर्ण होते हैं। उसके बाद हमने दोस्तों जाना है गुण संधि। गुण संधि में हमने आद गुण सूत्र पढ़ा है जिसकी वृत्ति भी पढ़ी है। अवर्णात अच्छी परे पूर्व परयो एक को गुण एकादेश स्यात् है। हमने उसके बाद में गुण संधि का आद गुण सूत्र जो गुण संधि विधायक सूत्र हैं उसका विस्तृत रूप से अध्ययन किया है। उसके बाद दोस्तों हमने अ प्लस आ के बाद ई या दीर्घ आए तो उसके ए के जो उदाहरण बनते हैं उनको समझाए हैं। उसके बाद हमने उरण रपर सूत्र का विस्तृत रूप से अध्ययन किया है कि उरण रपर सूत्र का सूत्र पद छेद भी उ अण रपर होता है। तो हमें दोस्तों ये पता चल गया है कि किसी सूत्र से जब री अथवा ली के स्थान पर अ ई उ आदेश होता है तो वो कर्मश अर और अल होता है। तो अर और अल ये उरण रपर सूत्र से होता है और इसका हमने विस्तृत उदाहरण कृष्ण नदी पद का विग्रह करके पदछेद करके हमने जाना है। उसके बाद हमने अर के देवर्षि पद का भी उदाहरण का पदछेद करके जाना है। तो दोस्तों हमने गुण संधि के बारे में स्पष्ट रूप से जाना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।